किया। इसलिए इस्तक़बाल रबीउल अव्वल शरीफ में आइए हम ये इरादा करें कि हम इस रबीउल अव्वल शरीफ को अपनी ज़िंदगी का यादगार रबीउल अव्वल शरीफ मनाएंगे। वो कैसे? वो ये है कि हम आज इस पाक बज़म में ये नीयत करें, ये इरादा कर लें कि हम चंद बुनियादी तालीमात पर अमल करके दीन इस्लाम की तालीमात और अल्लाह जल्ला वाला के अहकाम पर इस्तिकामत हासिल करेंगे। और ये इन्हीं औलिया कामिलीन की तालीमात का निचोड़ है। ये 4 बुनियादी पॉइंट्स आज की इस मुख्तसर रफ़ाकत में आप याद कर लें, इनको समझ लें। बहुत सारे हमारे दोस्त कहते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं लेकिन हमें इबादत में इस्तिकामत नहीं मिलती, हमें इबादत में लज्जत नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर कोई शख्स गुनाह का मौका पाए, बदनिगाही का मौका पाए, हदीस शरीफ का मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पर एक हसीन औरत आपको नज़र आए और आप इस खौफ से, इस डर से कि मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, आप नज़रें झुका लें, उसके बाद जो भी नमाज आप अदा करेंगे उस नमाज की मिठास आपको नमाज में महसूस होगी। कितना सिंपल नुस्खा है, कितना आसान नुस्खा है। अगर आपको इबादत में लज्जत नहीं मिलती, कुरान की तिलावत में लज्जत नहीं मिलती, अगर आपको अल्लाह जल्ला वाला की याद में लज्जत नहीं महसूस होती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस इबादत में लज्जत नहीं है। इबादत में लज्जत है, इबादत में वजद है, इबादत में कैफियत है। लेकिन चूँकि हम खुद बीमार हो चुके हैं, जब इंसान का मैदा ख़राब हो तो बेहतरीन खाना इंसान के सामने हो वो उसे अच्छा नहीं लगता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि खाने में कोई ख़राबी है, खाना तो वही है, उसमें वही लज्जत है, बनाने वाला भी वही, खाने वाला भी वही, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसका मैदा ख़राब है, उसे अच्छा नहीं लगता। तो नमाज में वही विजदानी कैफियत हैं कि हैदर कर्रार करमल्लाहु वजहल करीम नमाज़ पढ़ रहे हैं और दुश्मनों ने वार किया, उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। हाँ, लेकिन क्या वजह है कि हम नमाज़ पढ़ रहे हो तो हमारे ख़यालात दुनिया की तरफ होते हैं। वो इसलिए इसका ये मतलब नहीं है कि नमाज में सुकून नहीं है, नमाज में सुकून है, हम बीमार हैं। तो हम अपनी इस बीमारी को दूर कैसे करेंगे? उसका एक तरीका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। आप इसको आजमा के देखें। आपने ज़ोर की नमाज़ पढ़ी, आपको सुकून नहीं मिला, आप गली बाज़ार में कहीं गुजर रहे हैं और बदनिगाही का मौका मिलता है, कोई औरत आपके सामने आती है, आप उसको देखना चाहते हैं लेकिन इस खौफ से कि मेरा अल्लाह देख रहा है आप नज़रें झुका लेते हैं। आप देखें उसके बाद आप असर की नमाज अदा करेंगे तो आपकी आंखों में अश्कों की बरसात जारी हो जाएगी। ये एक सिंपल नुस्खा है, आप इस पर अमल कर ले। आप देखिए अगर आपको नमाज में, इबादत में मिठास और लज्जत चाहिए तो इस पर अमल कर लें कि हमने बदनिगाही से बचना है। तो आप देखेंगे इसकी बरकत क्या है। एक नुक्ता, ये तो जनरल एक पॉइंट था, 4 बेसिक पॉइंट्स आप याद कर लें। गुनाहों से बचने के लिए सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप बुरी सोबत से बचें। अगर आप बुरी सोबत से नहीं बचेंगे तो आप गुनाहों से नहीं बच सकते। ये एक जनरल प्रिंसिपल है, इसको आप अभी याद कर लें। इसको अगर आप समझते हैं कि आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, कितने दोस्त आते हैं वो कहते हैं हमने बड़ी कोशिश की लेकिन हमें तौबा पर इस्तिकामत नहीं मिलती, बार बार तौबा करते हैं टूट जाती है। इस दौर में तौबा पर इस्तिकामत हासिल करना नामुमकिन है, अक्सर लोग कहते हैं ना। वो इसलिए कि हम समझते हैं कि हम विर्द के ज़रिए, औरात के ज़रिए, तावीज़ात के ज़रिए, वज़ाइफ के ज़रिए तौबा पर इस्तिकामत हासिल कर लेंगे। ऐसा नहीं होता। अगर आप तौबा पर इस्तिकामत हासिल करना चाहते हैं तो याद रखें ये कोई आसान काम नहीं है। गुनाहों से बचना कोई आसान काम नहीं है, मुश्किल काम है। इसके लिए हमें मेहनत करना होगी और उस मेहनत का पहला पॉइंट ये है बुरी सोबत से बचना है। तो आज ही आप इरादा कर लें। अगर आप समझते हैं बुरी सोबत से बचे बगैर आप कि बातनी दुनिया पाकीज़ा हो जाएगी, ये नामुमकिन है। ये ऐसे ही है कि कोई दरिया में खड़ा हो, समुंदर में खड़ा हो और कहे कि मैं पानी की कतरात से बचूंगा, तो बच सकता है। आप कहें कैसी बेवकूफ़ी है, तो दूर जा, साहिल समुंदर से दूर जा और वहाँ जाके अपने कपड़ों को साफ़ कर और अब समुंदर के करीब नहीं जाना, तो तब जाके पानी से बचेगा। और ये कहे कि मैं समुंदर के किनारे खड़ा होऊंगा या समुंदर के अंदर किसी कश्ती में मैं बैठा हूँगा और फिर अपने आप को कपड़ों को पानी से बचाऊंगा, ये नामुमकिन है। इसी तरह कोई धूप में खड़ा और कहे मैं गर्मी से बचूंगा, आप कहेंगे नहीं बच सकता। तो किसको फूल कर रहा है? अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा है। किसको बेवकूफ़ बना रहा है? ये इम्पॉसिबल है। आपको कमरे के अंदर आना होगा, AC ऑन करना होगा, फिर गर्मी से बचेंगे आप, पंखा ऑन करना होगा, फिर गर्मी से बचेंगे आप। तो इसी तरह अगर कोई शख्स कहे कि मैं गुनाहों से बचूंगा, बचना चाहता हूँ, तो सबसे पहला काम यह है कि वो तमाम दोस्त जो तुम्हें गुनाहों की याद दिलाते हैं उनसे बचना होगा, उनसे दूरी इख्तियार करनी होगी, उनके नंबर अपने फ़ोन से डिलीट करने होंगे, उनके कॉन्टैक्ट, उनको फेसबुक पर आपने डीएक्टिवेट करना होगा, उनको अनफ्रेंड करना होगा।
इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, इसलिए कि आप बुरे हैं, इसलिए कि मैं खुद बुरा हूँ, उनको बुरा समझकर नहीं, इसलिए कि मैं बुरा हूँ, मेरे अंदर अभी वो ताकत नहीं है, कुव्वत नहीं है कि मैं उनकी सोहबत में ऐसा मुअस्सिर किरदार अदा करूँ कि उनकी ज़िंदगी में भी इनकलाब बपा हो जाए। मेरे अंदर वो ताकत नहीं है, इस्तेदाद नहीं है, सलाहियत और लियाकत नहीं है, लिहाजा सबसे पहले मुझे उनसे दूरी इख्तियार करना होगी। और ये दूरी याद रखें सिर्फ लोगों से नहीं होती, ये बुरी सोहबत सिर्फ इंसान नहीं होते, बुरी सोहबत इंटरनेट भी है, बुरी सोहबत मोबाइल फ़ोन भी है। कुछ लोग बुरी सोहबत से दूर हो जाते हैं समझते हुए कि बुरे दोस्तों से दूर हो जाएंगे, लेकिन फिर इंटरनेट भी बुरी सोहबत है, टीवी भी बुरी सोहबत है, तो उसको भी डीएक्टिवेट करना ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि ये तो इम्पॉसिबल है, हमें यूनिवर्सिटी का काम करना होता है, हमें होमवर्क करना होता है, हमें असाइनमेंट्स लिखनी होती है, हमें रिसर्च करना होता है। तो उनके लिए ये है कि अगर ऐसा ज़रूरी है तो फिर आप अपने इंटरनेट को, आप अपने पीसी को, अपने कंप्यूटर को किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आपकी फैमिली मेम्बर्स की आमदोरफ्त हो, यानी आप किचन में रख लें या लिविंग रूम में रख लें और वहां जाके आप स्टडी करें। जब हर बंदा आपको देख रहा हो, आपको वो तन्हाई आपके लिए ना हो कि आप तन्हाई में गुनाह करने का इंसान को जब मौका मिलता है तो ये ट्रिगर करती है इंसान के जहन में, शैतान ऐसे असरात मुरतब करता है। कभी आप एक मूवी देख रहे हैं, इस नीयत से नहीं देख रहे कि आप गुनाह करेंगे, हर चंद के मूवी में औरतें होती हैं, उनको देखना भी गुनाह है, लेकिन आपकी कोई बड़े गुनाह की नीयत नहीं थी, आपने कोई किसी मूवी को प्ले किया, आप एडवेंचर के लिए या कोई थ्रिलर मूवी देख रहे हैं, एडवेंचरस मूवी देख रहे हैं, आप सिर्फ टाइम पास करने के लिए मूवी देख रहे हैं, आपने देखी मूवी, आपको कोई ऐसा सीन नजर आया जिससे शैतान ने आपके जहन पर हमला किया, ऐन मुमकिन है आप उसी को उसी वक्त पॉज करेंगे और कोई उससे भी बुरी मूवी देखेंगे। इब्तिदान आपकी वो बुरी नीयत नहीं थी, इतनी बुरी नीयत नहीं थी, लेकिन फिर आपने उसको पॉज कर दिया, आपने कोई और बुरी मूवी देखी जिससे आपसे बहुत बड़े गुनाह का इर्तिकाब हो गया। आप कहेंगे मेरी तो नीयत ही नहीं थी। तो ये ऐसे ही है कि कोई बंदा समुंदर में खड़ा होकर कहे कि मैं पानी के कतरात से बचूंगा, ये इम्पॉसिबल है। सबसे पहले उससे बचना ज़रूरी है। तो बुरी सोहबत से बचना, और फिर बुरी सोहबत में इंटरनेट भी है, कंप्यूटर भी है, ये सब चीज़ें हैं, इनसे इज्तिनाब, इनसे दूरी, और अच्छी सोहबत इख्तियार करना, अच्छे लोगों को, वो लोग जिनको देखकर आपको अल्लाह याद आता है, वो लोग जिनकी सोहबत से आपको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार मिलता है। ये सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल पॉइंट है गुनाहों से बचने के लिए, और ये हमारी रबीउल अव्वल रेजोल्यूशन है, होता है न्यू ईयर रेजोल्यूशन होता है, ये हमारी रबीउल अव्वल रेजोल्यूशन में ये पहला पॉइंट है कि हमने वो दोस्त जो आपको गुनाहों की तरफ रागिब करता है, वो दोस्त जो आपको पब्स और क्लब्स की तरफ ले जाता है, वो दोस्त जिसकी सोहबत से आपको झूठ की आदत होती है, उससे इज्तिनाब करें, ये नियत कर लें, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट गुनाहों से बचने का वो ये है कि गुनाहों से बचना आसान नहीं है। हर बंदा गुनाह से नहीं बच सकता। सबसे पहले मुबाह से बचें, वो काम जो जायज़ हैं उनसे बचें। मुबाह कहते हैं वो काम जिसमें सवाब भी नहीं और गुनाह भी नहीं, वो जायज़ होता है। जायज़ से बचकर अपने नफ्स से लवामा को ट्रेन करें। आपके अंदर दो ताकतें हैं, एक नफ्स अमारा है, एक नफ्स लवामा है। नफ्स लवामा वो अच्छी ताकत है कि जब आपको कोई नेकी का मौका मिलता है तो वो कहते हैं नेकी कर ले। नफ्स अमारा वो ताकत है जो जब कोई गुनाह का मौका मिलता है वो कहते हैं गुनाह कर ले। मिसाल के तौर पर आपके सामने 1000 रुपया पड़ा हुआ है, आपकी मिल्कियत नहीं है, आपके दिल में एक ख्याल आया कि मैं चोरी कर लूँ, इसको उठा लूँ। ये ख्याल कौन पैदा करता है? ये नफ्स अमारा पैदा करता है। अब अचानक एक अंदर से एक बातनी ताकत, एक कुव्वत पैदार होगी, वो कहेगी चोरी ना करना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। तो पहला पॉइंट क्या है? बुरी सोबत से बचना। दूसरा पॉइंट ये है कि मुबाह से बचना। कैसे? मुबाह से बचने का अमल ये कि हर रोज़ किसी एक मुबाह से बचें। एक हफ्ते के लिए, एक हफ्ते के लिए हर रोज़ एक मुबाह से बचें। फिर दूसरे हफ्ते एक और मुबाह ऐड कर दें, 2 मुबाह से बचें। तीसरे हफ्ते 3 मुबाह अमाल से बचें। चौथे हफ्ते 4 मुबाह अमाल से। इस तरह 12 हफ्ते जब आपके गुजर जाएंगे तो आप देखेंगे कि हर रोज़ आप 12 मुबाह प्रैक्टिस से बच रहे हैं। मुबाह क्या है? आपका जी चाहता है पानी पिए, आपको प्यास लगी हुई है, अब पानी पीना जायज़ है कि नहीं? जायज़ है ना? आप क्या आज नहीं पीता?
थोड़ी देर के बाद पी लूँगा, घंटे बाद पी लूँगा। अपना पिए, क्योंकि हमने अपने नफ्स को इतना आज़ाद रखा हुआ है, वो जो कहता है हम इताअत करते हैं। हम उसके ऐसे गुलाम हो चुके हैं कि जिस चीज़ का वो हुक्म देता है हम इताअत करते हैं। तो फिर जब वो हमें गुनाह का हुक्म देता है तो हम फ़ौरन तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले, और गुनाह से बचना ये आसान काम नहीं है, इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी इनर ताकत को जिंदा करना है। उस नफ्स लवामा को जो मर चुका है उसको जिंदा करना है, उसको ताकत देनी है। उसको ताकत देने के लिए सबसे पहली ट्रेनिंग का प्रोसेस ये कि मुबाह आमाल से बचें। आप थके हुए घर आए हैं और आप चाहते हैं कि आप अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें, आप आराम करें, आप लेट जाएं। अब आराम करना मुबाह है ना, जायज़ है ना, रेस्ट करना जायज़ है। आप चाहते हैं रेस्ट करें, आप कहें अभी नहीं करता है। नफ्स तो चाहता है कि मैं रेस्ट करूं, आराम करूं, मैं अभी रेस्ट नहीं करता। अब वो आराम करना, वो रेस्ट करना जायज़ है कि नहीं? मुबाह है, जायज़ है। आप कहें आज नहीं करूंगा, डिले करूं। तेरी हर बात क्यों मानूं? हर वो बात जो तू कहता है उसको क्यों मानूं? अब घर बैठे हुए हैं, आपके कुछ दोस्त आते हैं, आपके कुछ फ्रेंड्स आते हैं, आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं। अब आउटिंग के लिए बाहर जाना, सैर के लिए जाना जायज़ है कि नहीं? जायज़ है ना, मुबाह। आप कहते हैं आज नहीं जाऊंगा है। नफ्स तू चाहता है कि मैं जाऊं, तेरी हर बात को क्यों सुनूं? आप घर बैठे हैं, आप के दिल में ये तलब पैदा होती है कि अच्छी सी चाय पीऊं। हमारे यहाँ जब भी ये चीज़ चाहता है कि चाय पीऊंगा, चाय मंगवा, फौरन जा चाह दे, चाहते यार अच्छी सी बेहतरीन सी चाय बना के ला। अब चाय पीना जायज़ तो है ना, मुबाह तो है। हाँ, आप कहें आज नहीं पीऊंगा। आप चाहते हैं यूके में फिश एंड चिप्स खाने का जी चाहता है कि आज फिश एंड चिप्स खाएं, कहीं आज नहीं खाऊंगा, कुछ और खा लूंगा। बेहतरीन बिरयानी पकी हुई है और आपकी पसंदीदा गज़ा है, सबसे आपकी फेवरेट डिश है, आप खाना चाह रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हर रोज़ हर मुबाह चीज़ से बचना है। एक मुबाह चीज़ से बचें, आगाज़ एक मुबाह अमल से करें। आप कहें कि आज ये नहीं खाऊंगा, आज कुछ और खा लूंगा। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब हर रोज़ एक एक मुबाह प्रैक्टिस से, एक हफ्ते के लिए एक मुबाह अमल से बचना है। दूसरे हफ्ते आप हर रोज़ 2 मुबाह अमल से इज्तिनाब करें। तीसरे हफ्ते 3 मुबाह, चौथे हफ्ते 4 मुबाह। इसी तरह जब 12 हफ्ते गुजर जाएंगे, आप देखेंगे कि आप हर रोज़ 12 मुबाह प्रैक्टिस से बच रहे हैं और अंदर कोई तकलीफ ही महसूस नहीं हो रही। आप आदी हो चुके हैं, आप अपने नफ्स की खिलाफ वर्जी में आदी हो चुके हैं और अब नफ्स की जानिब से भी कोई मुज़ाहमत नहीं है, नफ्स भी रिएक्ट नहीं कर रहा। आप इतनी आसानी से बहुत सारे ऐसे आमाल जो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे जिनसे बचना, आप आसानी से बच रहे हैं और कोई तकलीफ भी महसूस नहीं हो रही। क्योंकि हमारा नफ्स हमें जो कहता है हम उस पर अमल करते हैं। नफ्स कहता है फुला खाना खा ले, हम खा लेते हैं। नफ्स कहते हैं फुला के बारे में बात कर, हम कर लेते हैं। फुला से मिल, हम मिल लेते। जो कुछ भी वो कहता है हम उसकी हर बात पर अंधाधुंध तकलीद करते हैं, हर बात पर। और ये जानवरों की खजलत है, ये इंसानों की नहीं है। वो जानवर है जो उनका नफ्स कहते हैं वो उस पर अमल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर ये ताकत बेदार हो, ये कुव्वत बेदार हो कि आप गुनाहों से बचें, तो सबसे पहले मुबाह प्रैक्टिसेस से बचने की कोशिश करें। 12 हफ्ते जब गुजर जाएंगे तो आप अपने अंदर बुजुर्गों की सी कैफियत महसूस करेंगे। वो कैफियत जो आप किताबों में औलिया अल्लाह के बारे में पढ़ते हैं कि औलिया अल्लाह अपने नफ्स को गुलाम बना लेते थे, आप 12 हफ्ते गुजरने के बाद महसूस करेंगे कि अब एक हसीन औरत आपकी निगाहों के सामने है। नफ्स जो ही कहता है उसे देख, आप फौरन कहते मैं क्यों देखूं, मैं तो तुझे मुबाह काम नहीं करने देता, तू मुझे गुनाह के लिए आमादा कर रहा है, गुनाह क्यों करने दूंगा। आपके अंदर रफ्ता रफ्ता गुनाह की लज़्ज़त खत्म हो जाएगी, गुनाह की तरफ खत्म हो रही होगी। वो कैफियत, विजदानी रूहानी कैफियत आप अपने बातिन में महसूस कर रहे होंगे जिनका आप पहले तसव्वुर नहीं कर सकते। फिर आपको इल्म होगा कि जब आप किसी पीर के पास जाते हैं, किसी मुर्शिद के पास जाते हैं, इस ज़माने में गुनाहों से बचना पॉसिबल ही नहीं, मैंने बार बार कोशिश की, बार बार तौबा की, तौबा टूट जाती है, फिर करता हूँ टूट जाती है। चूँकि हम समझते हैं कि तौबा पर इस्तिकामत औरात से हासिल होती है, वज़ाइफ से हासिल होती है। वज़ाइफ के अंदर तासीर है, वज़ाइफ के अंदर कुव्वत है, लेकिन उस कुव्वत के इस्तेमाल के लिए हमें अपने खाना दिल को पाक करना है। ये ऐसे ही है
कि कोई शख्स कहे कि मुझे मक्खन बनाने का तरीका सिखाओ, आप उसे मक्खन बनाने का तरीका सिखाते हैं। आप कहते हैं कि एक बर्तन में दूध डाल, फिर ये कर, फिर इतने अरसे के लिए दूध को रख, फिर वो दही बनेगा, फिर इस तरह एक प्रोसेस आप बताते हैं, मक्खन बन जाएगा। तो अब आप वो अमल करते हैं, उस पर बर्तन में दूध डालते हैं, वो सब प्रोसेस आप करते हैं मक्खन बनाने के लिए, लेकिन मक्खन बनता नहीं, तैयार नहीं होता। जिस शख्स ने आपको कहा कि मक्खन बनाने का ये तरीका है, आप उसके पास जाते हैं, आप कहते हैं दूध से मक्खन बनाना पॉसिबल नहीं है। वो कहते क्यों? हम बनाते बन जाते, तुम बनाते क्यों नहीं पॉसिबल? वो कहते मैंने बनाने की कोशिश की लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, मक्खन नहीं तैयार हुआ, लिहाजा मैंने ये कानून बना लिया है कि दूध से मक्खन नहीं बनाया जा सकता। आप कहते हैं मुझे बता, मैंने तुझे तरीका बताया था, तूने उस तरीके पर अमल किया? वो कहते हैं बिल्कुल अमल किया। आप देखते हैं कि जिस बर्तन में वो दूध डाल रहा था, उस बर्तन में 7 बड़े बड़े सुराख थे। वो ऊपर से दूध डाल रहा था, नीचे से दूध निकल रहा था। वो मक्खन तो उस सूरत में बनता है ना जब वो दूध उसमें रहता। इसी तरह लोग कहते हैं वज़ाइफ दें, औरात दें, फलां वजीफे से दिल की दुनिया आबाद हो जाती है, फलां वजीफे से जादू की काट हो जाती है, फलां वजीफा पढ़ें तो आपके दिल में एक नूर पैदा होता है, उस नूर की बरकत से आप फलां विर्द पढ़ेंगे, उसमें इतनी तासीर पैदा होगी कि बड़े से बड़ा दुश्मन आपके कदमों में आ गिरेगा। पीर साहब ने औरात दिए, वज़ाइफ दिए, लेकिन मेरा दुश्मन तो अभी भी दुश्मनी कर रहा है, अभी भी हमले कर रहा है। वो इसलिए उन वज़ाइफ का असर डायरेक्टली आपके दिल में है। वो वज़ाइफ और औरात डायरेक्टली आपके दिल पर असरात मुरतब करते हैं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिल का बर्तन, उसमें 7 बड़े बड़े सुराख हैं। वो सुराख कौन से हैं? एक आंख का सुराख, एक जुबान का सुराख, एक कान का सुराख, एक पेट का सुराख, एक शर्मगाह का सुराख, एक पाँव का सुराख। ये 7 दिल के दरवाजे हैं। हमने इन दरवाज़ों को खोला हुआ है। मिसाल के तौर पर हम कोई विर्द पढ़ते हैं, वजीफ़ा पढ़ते हैं, उस वजीफ़े का असर दिल में दाखिल होता है, लेकिन क्या होता है, हम कानों से हराम मौसीकी सुन रहे होते हैं, तो ये कान का दरवाज़ा ये खुला हुआ है। हम हराम खा रहे हैं, तो ये हराम का सुराख उस दिल के बर्तन में है। हम हाथ से गुनाह कर रहे हैं, किसी की पिटाई कर रहे हैं, हाथ से किसी को टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हैं, किसी गैर महरम औरत को मैसेज कर रहे हैं, तो ये दरवाज़ा भी खुला हुआ है, ये भी एक सुराख है। शर्मगाह का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, उससे भी गुनाह का इर्तिकाब हो रहा है। पाँव का दरवाज़ा भी खुला हुआ है, हम अपने पाँव से गुनाह कर रहे हैं, गुनाह की जगह पर जा रहे हैं। आँख का दरवाज़ा खुला हुआ है, हम अपने आँख से बदनिगाही कर रहे हैं। तो जिस दिल के गिर्द ये 7 सुराख हों उस दिल के बर्तन में, तो औरात और वज़ाइफ का नूर उस बर्तन में दाखिल तो होगा, लेकिन एक तरफ से दाखिल हो रहा है, दूसरी तरफ से निकल रहा है। वो उसमें इस्तिक़रार पकड़ ही नहीं रहा, उसमें रुक ही नहीं रहा, तो वो नूर फैलेगा कैसे? तो मत कहें इन औरात में तासीर नहीं है, औरात में तासीर है, लेकिन वो खाना दिल पाक नहीं है। उसमें 7 बड़े बड़े सुराख हैं, उनको बंद करना है। मत कहें दूध से मक्खन बनाना पॉसिबल नहीं है, दूध से मक्खन बनता है, दुनिया बनाती है, लेकिन जिस बर्तन में वो दूध डाल रहे हैं उसमें सुराख है। आप ऊपर से डाल रहे हैं, नीचे से वो निकल रहा है, तो रुकेगा तो मक्खन बनेगा ना। इसी तरह औलिया अल्लाह हमेशा से मक्खन बनाते आए हैं। हाँ? वो बनाते आए हैं मारिफत के मक्खन। किसी ने नुजबा का मक्खन बनाया, किसी ने नुकबा का बनाया, किसी ने अख्ताब का बनाया है, किसी ने गौस का बनाया, किसी ने अब्दाल का बनाया। भाई वो भी इसी दूध के जरिए मक्खन बनाते हैं। तुम्हारा क्यों नहीं बनता? क्योंकि दिल में सुराख है, और तुम्हारा सारा इन्हिसार, सारा दर मदार सिर्फ औरात पर है। लेकिन औलिया अल्लाह सिर्फ औरात नहीं देते थे, वो दिल की दुनिया पाक भी करते थे। तो दिल की दुनिया पाक करने के लिए दिल के इन 7 गुनाहों के दरवाज़ों को बंद करना और इन पर फैट लक ताला लगाना, ऐसा कुफर लगाना जिसको कोई खोल ना सके, ये ज़रूरी है। उसके लिए 4 नुक्ते आपको पेश कर रहा हूँ। पहला नुक्ता क्या है? इस दिल के 7 दरवाज़ों को बंद करने का, कि बुरी सोबत से बचना और अच्छी सोबत इख्तियार करना। दूसरा दरवाज़ा ये है कि दूसरा पॉइंट ये है कि गुनाहों से बचना आसान नहीं है मेरे भाइयों। मत समझना कि ये आसान है और सिर्फ विर्द और वजीफ़े से इंसान गुनाहों से बच सकता है। नहीं, गुनाहों से बचने के लिए सबसे पहले नफ्स लव्वामा की ताकत को ज़िंदा करना है, उसका इह्या, उसको वापस ज़िंदा करना। वो जो अच्छी ताकत थी, जो पहले बताती थी, आप कोई गुनाह करने वाले थे, पहले बताती थी,
गुनाह किया तो अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, लेकिन अब वो मुर्दा हो चुकी है। अल्लाह जल्ला वाला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरू बिही फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शैइन हत्ता इज़ा फरिहू बिमा ऊतू फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून। अब जब बच्चे थे ना, तो आप गुनाह करते थे तो अचानक एक सिग्नल अल्लाह की तरफ से आ जाता था। हम जब छोटे थे, कोई ख़ता करते तो एग्ज़ाम फेल हो जाते, किसी को गाली देते एक्सीडेंट हो जाता, नमाज कज़ा हो गई, बीमार हो गए, तकलीफ आ गई। ये अल्लाह की जानिब से सिग्नल्स हैं। वक्त गुजरता गया, रफ्ता रफ्ता ये सिग्नल्स कम होना शुरू हो जाते हैं, सिग्नल्स कम होना शुरू हो जाते हैं। पहले आप गुनाह करते थे तो फौरी तौर पर गुनाह करते थे, कोई आपको एक्सपोज कर देता था, गुनाह करते थे लोगों को आपके गुनाह का इल्म हो जाता था। पहले इंसान गुनाह करता है तो सिग्नल्स मिलते हैं अल्लाह की जानिब से, रफ्ता रफ्ता वो सिग्नल्स आने का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अल्लाह जल्ला वाला ने कुरान करीम में इसका जिक्र फरमाया है, हत्ता कि एक ऐसा वक्त आता है कि आप बड़े बड़े गुनाह करते हैं, अल्लाह की जानिब से कोई सिग्नल नहीं आता। ना आप एग्ज़ाम फेल हो रहे हैं, ना आप का एक्सीडेंट होता है, ना आप बीमार होते हैं, ना ही कोई आपको गुनाह करते हुए देखता है, ना ही कोई आपको एक्सपोज करता है। आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आपकी शोहरत का सिलसिला और बढ़ रहा है, आप बहुत अच्छे नात खान हैं, आपकी नात खानी और बढ़ रही है, लोग आपकी और इज्जत कर रहे हैं। आप तन्हाई में गुनाह कर रहे हैं, लेकिन कोई गिरफ्त नहीं, कोई सिग्नल नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई देख नहीं रहा, आपकी इज्जत में भी इजाफा हो रहा है। अल्लाह जल्ला वाला इरशाद फरमाता है, इंसान एक वक्त आता है कि मैं सिग्नल्स भेजता रहता हूँ, पैगाम भेजता रहता हूँ, तू गुनाह करता है, तुझे तकलीफ होती है, लेकिन एक वक्त आता है फलम्मा नसू कि इंसान अल्लाह को इस कदर भूल जाता है कि वो सिग्नल्स का आना ख़त्म हो जाता है, वो रिमाइंडर्स का आना ख़त्म हो जाता है। फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शैइन, न सिर्फ ये कि मैं अजाब भेजना ख़त्म कर देता हूँ, फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शैइन, मैं तेरे लिए खुशियों के सारे दरवाजे खोल देता हूँ। तू गुनाह कर रहा है और ज़िंदगी में कामयाब हो रहा है। फतहना अलैहिम अब्वाब कुल्लि शैइन हत्ता इज़ा फरिहू, यहाँ तक कि वो लोग खुश हो जाते हैं, शायद कि मेरा अल्लाह मुझसे राज़ी है, शायद कि मेरा रब अब मुझसे खुश है। अब पूछे जनाब आपका क्या हाल है? मालिक तो बड़ा ही करम है जी, मालिक तो बड़ा ही करम है, कारोबार में कामयाबी। हम समझते हैं ये कह लेना काफ़ी है कि मालिक का करम है। लोग देखते हैं ना कि, और वो जनाब साहब वो समझ रहे होते हैं कि यार बड़ी कामयाबी है, नमाज नहीं पढ़ रहे, गुनाह कर रहे हैं, कारोबार में कामयाबी है, रात अपने घर में अपनी फैमिली के साथ अपने बच्चों के साथ बैठकर बॉलीवुड की मूवीज भी देख रहे हैं, लेकिन मालिक तो बड़ा करम है जी, गौस पाक के मानने वाले, गरीब नवाज के मानने वाले, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कामयाबी ही कामयाबी, कारोबार। सरकार मालकम बड़ा ही करम कीता, बड़ी इज्जत, वो लजपाल है, इज्जतें रखने वाले हैं। हम समझ रहे होते हैं कि हमारे ये जुमले किफ़ायत कर जाएंगे, हमारे ये जुमले काफ़ी हैं, लेकिन हम ये भूल चुके हैं कि अल्लाह कुरान में क्या इरशाद फरमाता है कि मैं सिग्नल्स भेजता हूँ, रिमाइंडर्स भेजता हूँ, लेकिन एक वक्त आता है कि इंसान गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, गुनाह करता रहता है, यहाँ तक कि मैं उससे नाराज़ हो जाता हूँ, इस कदर नाराज़ हो जाता हूँ कि सिग्नल्स के आने का सिलसिला ही ख़त्म हो जाता है। फिर मेरी नाराज़गी का आलम यह होता है कि वो गुनाह करता है और मैं उसे ज़िंदगी में खुशियाँ देता हूँ, वो गुनाह करता है और मैं उसके लिए फराखी के दरवाजे खोल देता हूँ, वो गुनाह करता है और मैं बजाय उसके लिए ऐसी खुशी देता हूँ, वो समझता है मेरा मालिक मुझसे राजी है, लेकिन है नादान इंसान, तू भूल चुका है अब राजी क्या, अब तो वो इस कदर नाराज हो चुका है कि अब उसने तुझे अपनी फहरिस्त से ही निकाल दिया है। वो लोग जिनको अपनी फहरिस्त में रखा होता था कि ये गुनाह करेगा, मैं सिग्नल भेजूंगा शायद गुनाह से बच जाए, वो गुनाह करेगा मैं रिमाइंडर भेजूंगा वो रुक जाए, लेकिन अभी इंसान इस कदर ढीठ हो चुका है कि अब वो गुनाह करता है और रिमाइंडर्स आते, उसे रिमाइंडर्स की परवाह नहीं, तो मैं उसे दुनिया में अपनी फहरिस्त से ही निकाल देता हूं। फ़अख़ज़नाहुम बग़ततन फ़इज़ा हुम मुब्लिसून, और फिर एक वक्त आता है कि मैं उसे पकड़ लेता हूं, मौत आ जाती है और फिर उसके लिए उम्मीद की कोई राह बचती ही नहीं है, फिर उसके लिए सारा अजाब आखिरत में मिलता है। यानी खुशबख्त है वो शख्स,
खुशकिस्मत है वो शख्स जिसे दुनिया में सिग्नल्स आते हैं, खुशकिस्मत है वो शख्स जो दुनिया में गुनाह करता है और उसे लोग एक्सपोज करते हैं, वो पकड़ा जाता है, वो जेल में चला जाता है। हम कहते हैं यार कितना बुरा इंसान है, कितना बड़ा गुनहगार है, लेकिन वो भी अल्लाह की रहमत के साए में है। गुनाह किया, अल्लाह की गिरफ्त तो आ गई, तुम उसे गुनहगार, बदकार, सियाकार समझते हो, उसकी तौहीन करते हो, उसकी तजलील करते हो, उसकी तहकीर करते हो, उसे नजर हिकारत से देखते हो, लेकिन तुम नहीं जानते शायद तुम उससे बड़े गुनहगार हो और अल्लाह जल्ल व अला ने तुम्हें अपनी फहरिस्त से निकाल दिया है और सारा अजाब तुम्हें आखिरत में मिलेगा। तो मत कहा करो कि हमारा ये कहना ही काफी, मालिक का बड़ा करम, गरीब नवाज का बड़ा करम। कहा करो गरीब नवाज का करम, लेकिन गरीब नवाज की तालीमात को भी देखो, कहीं गरीब नवाज तुमसे नाराजी तो नहीं होंगे ना। लिहाजा पहला पॉइंट ये, बुरी सोबत से बचना, अच्छी सोबत इख्तियार करना। दूसरा पॉइंट ये कि मुबाह कामों से बचते रहें। आपके अंदर एक ऐसी ताकत बेदार होगी, एक ऐसी कुव्वत बेदार होगी कि आपको गुनाह का मौका मिलेगा, आप नफ्स से कहेंगे मैं तेरी बात क्यों मानूं। याद रखिए, नफ्स को कंट्रोल करना ये बड़ा अहम है, बहुत अहम है। इंसान जब तक अपने नफ्स को, और नफ्स को कंट्रोल करने का मतलब ये नहीं कि लोगों के सामने कंट्रोल करें। कुछ लोगों ने, हमारे कुछ साथियों ने जो इन निकात पर अमल करते हैं, वो कभी कभी चूंकि तरबियत न होने की वजह से किसी ने खाने की दावत पे बुलाया तो लोगों के सामने थोड़ा सा खाना खाएंगे, बिल्कुल कम खाना खाएंगे, शरबत नहीं पिए। क्यों? मैं अपने नफ्स के खिलाफ कर रहा हूं। भाई ये काम तन्हाई वाले हैं, लोगों के सामने वाले नहीं हैं। लोगों के सामने मुबाह से ना बचें दिखलावे के लिए, ये तो एक बहुत बड़ी बर्बादी है। आपके अंदर की दुनिया बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। इससे बेहतर है कि आप खाना खा लें, वो मुबाह अमल है। मुबाह से बचते हुए आप गुनाह का इर्तिकाब कर रहे हैं। ये तन्हाई के मामलात हैं, ये सिर्फ आपके और आपके रब के माबैन हैं। तो जिस तरह मैंने कहा, इस हवाले से शेख उस्मान अल-हियरी एक अजीम वलीउल्लाह गुजरे। उनके एक मुरीद थे, अस्मा और रिजाल में उनका नाम आता है, बहुत कामिल आलिम दीन भी हैं और इल्म हदीस के माहिर भी। वो अपने शेख की बारगाह में मौजूद हैं। तो मुर्शिद ने हुक्म इरशाद फरमाया कि हम एक इस्लामी प्रोजेक्ट के लिए हमें रकम चाहिए, आप सब मुरीदीन अपनी अपनी रकम पेश करें। तो वो मुरीद थे, वो अमीर मुरीद थे, बड़ी दौलत थी उन अय्याम में, उनके पास बहुत दौलत थी। शेख उस्मान अल-हियरी के मुरीद, तो वो एक थैली सोने की भरकर अपने पीर की बारगाह में पेश करते हैं, मुर्शिद की बारगाह में पेश करते हैं कि ये नजराना है, इस दीन के काम के लिए आप कबूल फरमाएं। जो ही वो पेश करते हैं तो बाकी सारे मुरीदीन जो वहाँ बैठे हैं उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, शेख उस्मान अल-हियरी का इतना बड़ा मुरीद, देखो अल्लाह ने दौलत दी है, अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन ये लालची नहीं है, ये अल्लाह की खातिर देने वाला है। उसके नाम के नारे लगना शुरू हो गए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, कितना कामिल वली है, कितना कामिल मुरीद है कि अपने शेख के हुक्म पर अपनी सारी दौलत शेख की बारगाह में पेश कर दी। वो वहाँ बैठे हुए हैं, सोच में पड़ गए। थोड़ी देर के बाद शेख की बारगाह में हाजिर होते हैं, शेख मैंने आपको नहीं देना, मेरी थैली वापस कर दें, मुझे दुनिया के किसी मामले में इस्तेमाल करनी है। मुर्शिद से कहते हैं, मुर्शिद ने कहा ठीक है ले जाओ। जो ही मुर्शिद को वापस दी वो थैली, मुर्शिद ने उस मुरीद को वापस दे दी, वो थैली उठा के वहाँ से निकलते हैं तो वही मुरीद जो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह कह रहे थे, वो कह रहे कैसा लानती शख्स है, किस तरह मलून शख्स है, थूक के चाट रहा है, थूक को कह करके अपनी कह को चाट रहा है, तोहफा दे के वापस ले रहा है। इसने इसे मुर्शिद की बारगाह में भी शर्म नहीं आई, अपने मुर्शिद की तौहीन कर, मुर्शिद की बारगाह में तोहफा दिया, मुर्शिद की अजमत का ख्याल तो करता कि मुर्शिद को देकर वापस ले रहा है। वो सारे लानत कर रहे हैं, लान तान कर रहे हैं, ये थैली लेकर वापस अपने घर चले जाते हैं। वापस जाते हैं, रात की तन्हाई में मुर्शिद के पास वापस आते हैं और मुर्शिद से अर्ज़ करते हैं, मेरे शेख आपने हुक्म इरशाद फरमाया था तो मैंने आपकी बारगाह में वो थैली अल्लाह के लिए दी थी, अल्लाह की रज़ा की खातिर दी थी, लेकिन जब मैंने वो थैली दी, वो सोना आपको सारा दिया, तो फ़ौरन मेरा नफ्स बेदार हुआ जब लोगों ने नारे लगाना शुरू कर दिए। तो मेरे नफ्स ने कहा तू तो बड़ा कामिल है, तू तो अपनी दौलत अल्लाह की राह में दे रहा है। तो मेरा नफ्स खुश हो गया। तो मैंने अपने नफ्स को खुश करने के लिए वो रकम नहीं दी थी, मैंने तो अल्लाह की रज़ा के लिए दी थी। लेकिन जो ही मेरा नफ्स खुश हुआ तो मेरे दिल में ये वसवसा पैदा हुआ, अगर नफ्स खुश हो गया तो मेरा ईमान बर्बाद हो जाएगा। मेरा मकसद आपके हाथ पर बैत करने का यही था कि मैं अपने नफ्स को ख़त्म करूं, लेकिन इससे तो नफ्स को ज़िंदगी मिल रही है। मेरे शेख
मैं आपकी बारगाह में ये थैली पेश करता हूँ, लेकिन मेरी आपसे ये इल्तिजा है, मेरी आपसे एक तमन्ना है, ये आरज़ू है, ये ख्वाहिश है कि ये राज फाश ना कीजिएगा। अब लोग जो मुझ पर लानत भेज रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मेरे नफ्स को इस लानत के ज़रिए मैं ख़त्म करूँ। पूरी ज़िंदगी इस राज को फाश न कीजिएगा। ये थैली आपके लिए है, लेकिन चूंकि मैं अल्लाह की रज़ा के लिए देना चाहता था ये सारा सोना, लेकिन वो दिया अल्लाह की रज़ा के लिए था, वो नफ्स की खुशी का बायस बन गया। लेकिन शेख अब रात की तन्हाई में आपकी बारगाह में पेश करता हूँ। अब हुआ क्या, शेख भी कामिल थे, शेख उस्मान अल-हीरी साहिब करामत वलीउल्लाह, अजीम वलीउल्लाह, उन्होंने कहा पूरी ज़िंदगी किसी को बताइएगा नहीं, मैं चाहता हूँ कि सारी ज़िंदगी ये लोग मेरे नफ्स पर लानत करते रहे। अब माजरा ये है कि सारी ज़िंदगी जब तक ये शेख ज़िंदा रहे, जिस गली से गुजरते बाकी सारे पीर भाई यही कहते, अरे लानती शख्स कह कर के चाटने वाला है, अपनी मुर्शिद की भी इज्जत नहीं की। सारी ज़िंदगी लोग इसे मुर्शिद का गुस्ताख कहते रहे, लेकिन वो मुर्शिद की बारगाह में मकबूल शख्स रहा। जब इस दुनिया से गया तो फिर मुर्शिद ने बताया कि ये मेरा कामिल मुरीद था। यूं नफ्स को मारते हैं, हाँ, जो वाकई हकीकी मुरीद होते हैं, जो वाकई पीर भाई सारी जिंदगी लानत करते रहे, लेकिन वो खुश होते रहे और नफ्स को बार बार कहते रहे, एक मर्तबा तू खुश हुआ था ना, अब सारी जिंदगी तुझे लानत भेज भेज के तुझे मौत दूंगा। तो इसलिए इस नफ्स को कंट्रोल करने का प्रोसेस जो पहला स्टेज है वो ये है कि मुबाह प्रैक्टिस से आप बचें। आज ये इरादा कर लें, क्यों हम हर बात में अपने नफ्स की बात मानते हैं। जो खाना चाहते हैं वो हमें मिल जाता है, जब सोना चाहते हैं हम नींद कर लेते हैं, जब पानी पीना चाहते हैं पी लेते हैं, चाय पीना चाहते हैं पी लेते हैं, जिस किस्म की खुराक चाहिए। तो अपने नफ्स को हमने इस कदर आज़ाद किए हुए, वो जो कहता है हम करते हैं, तो हम गुनाहों से कैसे बच पाएंगे। गुनाहों से बचना नामुमकिन होगा। तो मत कहें ये फहाशी और उरियानी का दौर है, गुनाहों से बचना नामुमकिन है, मुमकिन है। लेकिन प्रोसेस ये है कि सबसे पहले हम मुबाह प्रैक्टिस से बचने की कोशिश करें, अपने नफ्स लवामा को जिंदा करें। आप देखेंगे 12 हफ्तों के बाद आप अपने अंदर बुजुर्गों की वो कैफियत जिनको आप अवारिफुल मुआरिफ में पढ़ते हैं, जिनको आप कश्फुल महजूब में पढ़ते हैं, जिनको आप कूतुल कुलूब में पढ़ते हैं, इमाम अबू तालिब मक्की की किताबों में पढ़ते हैं, वो कैफियत आप अपनी इस जिंदगी में महसूस करेंगे। कि आपका नफ्स गुनाह के लिए कहेगा फौरन नहीं मानता, वो मुज़ाहमत भी नहीं करेगा, वो रिएक्ट भी नहीं करेगा, वो आपको पर्सुएड करने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपका गुलाम हो चुका होगा। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट, इस दौरान जब आप गुनाहों से बच रहे हो और मुबाह प्रैक्टिसेस पर अमल कर रहे हो, मुबाह से बचने की कोशिश कर रहे हो, इस दौरान गुनाह भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अभी हम ट्रेन कर रहे हैं अपने नफ्स को, नफ्स अम्मारा को मार रहे हैं और नफ्स लवामा को जगा रहे हैं, उसको ताकत दे रहे हैं। इस दौरान अगर कोई गुनाह हो जाए तो क्या करना है। गुनाह हो जाए तो फौरी तौर पर 4 रकतें पढ़नी है। ये फुल डेडिकेशन, इसको हम 4 रकात सोल्यूशन कहते हैं। 4 रकात सोल्यूशन, 4 रकतें हमने अदा करनी है, और इसके लिए क्वालिटी टाइम, डेडिकेशन, फुल कमिटमेंट। लोग बहुत सारे कहते हैं हम करेंगे, लेकिन फिर करते नहीं, या फिर मौखर कर देते हैं, या कहते हैं दूसरे दिन पढ़ेंगे, तीसरे दिन पढ़ेंगे। जब भी गुनाह हो जाए बगैर डिले के फौरी तौर पर आप 4 रकतें अदा करें। 2 रकतें तौबा की और 2 रकतें शुक्राने की। गुनाह तो हो सकता है ना, हम में से कोई नबी तो हो ही नहीं सकता, हाँ, सिर्फ अंबिया ही मासूम है ना, औलिया अल्लाह भी मासूम नहीं है। लेकिन औलिया भी गुनाह कर सकते हैं, याद रखें, वलीउल्लाह गुनाह कर सकता है, लेकिन वलीउल्लाह गुनाह के बाद तौबा में ताखीर नहीं करेगा। यानी अगर कोई नजीब है या नकीब है या कुतुब भी है, अगर कोई कुतुब गुनाह कर ले तो वो मकाम में कुतुबियत से महरूम नहीं होता। मिसाल के तौर पर कोई कुतुब झूठ बोल ले, मकाम में कुतुबियत पर फायज है, कुतुब है, अपने दौर का कुतुब है, अगर उससे गुनाह हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई कुतुबियत से नीचे आ जाएगा, फिर नजीब बन जाएगा, नकीब बन जाएगा, या आम साले बन जाएगा, आम वली बन जाएगा। नहीं, कुतुब ही रहेगा। शर्त यह है कि वो तौबा में ताखीर न करे, यानी वो डाउनग्रेड उस वक्त होगा, अपने मर्तबे से नीचे उस वक्त आएगा जब वो तौबा में ताखीर करेगा। अगर गुनाह हो गया, आम लोगों और वलियों में फ़र्क ये है कि अल्लाह के प्यारों से अगर गुनाह हो जाए वो तौबा में डिले नहीं करते, फ़ौरन तौबा कर लेते हैं, उनकी रूहानियत का वो मकाम कायम रहता है। लिहाजा ये ना समझे गुनाह नहीं हो, गुनाह हो सकता है, लेकिन अगर गुनाह हो गया तो फौरी तौर पर हमने 4 रकतें पढ़नी है। क्या? 2 रकतें तौबा के नफल और 2 शुक्राने की। इससे शैतान को बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि शैतान ने सब कुछ किया, याद रखें,
पूरी दुनिया ज़मीन में कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ उसने सजदा नहीं किया। हाँ, शैतान ने अल्लाह की बहुत इबादत की, एक काम शैतान ने नहीं किया, वो क्या है? उसने शुक्राना अदा नहीं किया, उसने अपने किसी अमल पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं किया। ये शुक्र के अमल से शैतान को बहुत नफरत है, शुक्र के अमल से शैतान को बहुत नफरत है। देखिए, जब इंसान गुनाह करता है, अगर आप गुनाह न करें तो शैतान को तकलीफ होगी ना, शैतान को तकलीफ होगी अगर आप गुनाह न करें। वो चाहता है आप झूठ बोलें, आप कहते हैं नहीं बोलूंगा, आप नहीं बोलते, इससे शैतान को तकलीफ पहुंचती है कि नहीं? तकलीफ होती है ना। लेकिन इससे भी ज्यादा तकलीफ शैतान को उस वक्त होती है जब आप ये 4 रकतें पढ़ते हैं। तौबा और शुक्राने की रकतों से शैतान को बहुत तकलीफ होती है। हमारे ऐसे नौजवान हैं हमारी तहरीक कंजुल हुदा में, जब हमने ये 4 रकत सोल्यूशन उनको बताई, इस पर अमल करना शुरू कर दिया। कुछ भाइयों ने कहा कि पहले दिन मैंने 40 रकतें पढ़ी, ये 4 रकतें पढ़ी, 10 गुनाह किए होंगे तो 40 रकतें। दूसरे दिन 36 हो गई, तीसरे दिन 32, रफ्ता रफ्ता कम होते हुए 8, 4, और अब कोई रकत नहीं पढ़ता। वो इसलिए, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इन 4 रकतों से शैतान को तकलीफ होती है। आप किसी औरत को देख रहे हैं, पहली नज़र से देखा, अचानक अपने नज़र झुका ली, अब दूसरी मरतबा शैतान कहता है देख, या कोई मूवी ऑन की, या कोई झूठ बोलने वाले हैं, गीबत करने वाले हैं, गुनाह करने वाले। तो अब क्या हुआ कि शैतान फौरन कहेगा वो गुनाह कर, आपने नहीं किया तो शैतान को तकलीफ हुई। लेकिन अगर आपने गुनाह कर लिया ना, फौरी तौर पर अगर आपने 4 रकतें अदा कर ली, तो शैतान को उन 4 रकतों से आपके गुनाह न करने से भी ज्यादा तकलीफ होगी। गुनाह न करने से भी ज्यादा तकलीफ 4 रकतों से होगी। तौबा के अमल से और शुक्राने के अमल से शैतान को इस कदर नफरत है। तो फिर क्या होता है? जब आप गुनाह करते हैं और उसे यकीन हो, जब शैतान को यकीन हो कि गुनाह करने के बाद ये मुझे सजा देगा 4 रकतों के साथ, 2 रकतें तौबा की और 2 रकतें शुक्राने की, तो शैतान क्या करेगा? आप उस हसीन औरत की तरफ देखना चाहते हैं, वो कहेगा ना देख, ना देख, ना देख, क्योंकि अगर तूने ना देखा मुझे तकलीफ होगी, लेकिन अगर तूने देख कर 4 रकतें पढ़ी तो वो मेरे लिए और बहुत बड़ी सजा है, उसे और तकलीफ होगी। वाकई तो आप जानते हैं ना, एक शख्स की फजर कज़ा हो गई तो उसने क्या किया? 1 साल शैतान को सजा देने के लिए 1 साल मुसलसल रोजे रखे। उसके बाद फिर उसे किसी अलार्म क्लॉक की ज़रूरत नहीं थी। फजर के बाद शैतान लईन मरदूद रजीम खुद तशरीफ लाते और कहते उठो फजर अदा कर लो, फजर कज़ा ना करना। क्यों? क्योंकि शैतान जानता था अब कज़ा हो गई तो ये 1 साल रोजे रखेगा, वो उसकी ज़्यादा तकलीफ, उसके लिए ज़्यादा तकलीफ दे। तो इसलिए 4 रकत सोल्यूशन, इस पर आप अमल कर लें, देखिए शैतान आपका गुलाम हो जाएगा। 4 रकत सोल्यूशन कि अगर गुनाह हो गया इस प्रोसेस के दौरान तो फौरन 4 रकतें अदा कर लूंगा, 2 गुनाह हो गए तो 8 रकतें अदा कर लूंगा। कितने अमल हो गए? 3। पहला क्या था? बुरी सोबत से बच के फौरन अच्छी सोबत इख्तियार करना। दूसरा पॉइंट क्या था? यानी बुरी सोबत से बचना। बुरी मूवीज अगर आप देख रहे हैं तो फौरन उलमा के लेक्चर सुनना शुरू कर दें। अच्छी सोबत इंटरनेट पर ये होगी, लेकिन वो भी ऐसे कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर आपने अपने नफ्स को इस तरह आज़ाद किए हुए कि अगर अच्छा लेक्चर सुनते हुए भी अगर इम्कान हो कि कोई बुरी मूवी देखने का इम्कान है तो फिर वो लेक्चर भी ना सुने, आप अच्छे लोगों की सोबत इख्तियार करें। यानी इसमें और भी डिटेल्ड पॉइंट्स हैं शैतान के वसवसे और शैतान के अमल करने के जो मेथड्स हैं उनसे बचना। सो पहला पॉइंट बुरी सोबत से बचना, अच्छी सोबत इख्तियार करना। दूसरा पॉइंट मुबाह से, और ये 12 हफ्ते जब हो जाए तो हर रोज़ फिर 12 मुबाह से बचते रहें। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट 4 रकअत सोल्यूशन। चौथा पॉइंट, रात सोने से कबल अपने दिन के तमाम गुनाहों को याद करें। मैंने झूठ बोला, मेरी नमाज कज़ा हो गई, फला गुनाह हो गया, फला। एक मरतबा अपने पूरे दिन का मुहासबा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम यह है कि एक लम्हे का मुहासबा 60 साल की इबादत से बेहतर है। एक लम्हे का मुहासबा यानी ये जो कंटेम्पलेशन होती है, टू ponder over your state, to think about your daily activities। रात सोने से कबल आप अपनी डेली एक्टिविटीज़ पर गौर करते हैं कि पूरा दिन मैंने क्या किया। ये अपना मुहासबा, एक लम्हे का मुहासबा किया तो 60 साल की इबादत से ज़्यादा सवाब इस एक लम्हे के मुहासबे का।
पूरे दिन का मुहासबा करें कि पूरे दिन मैंने जो जो गुनाह किए, उन गुनाहों को याद करके उन गुनाहों से फ़ौरन तौबा करें। तौबा की 4 शराइत के साथ। P stands for the sins of the, R stands for, A stands for the sake of, and N stands for never again। ये मेरे लेक्चर्स हैं तौबा के तरीके पर, फ़ौरन तौबा कर लें। आप लेक्चर्स आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, इन ब्रदर्स से पूछ सकते हैं। और दूसरा अमल, रात सोने से पहले दिन की तमाम नेकियों को याद करें कि दिन में मैंने क्या क्या नेकियां की हैं। फजर की नमाज अदा की, फिर अपने वालिदैन को देखा और हज मबरूर का सवाब हासिल किया। कैसे? जो माँ को देख के, बाप को देख के मुस्कुराता है तो उसे हज मबरूर का सवाब मिलता है। तो कहो या अल्लाह, ये मेरे लिए ख़ुद पॉसिबल नहीं था, ये तेरे करम से हुआ। इसी तरह कुरान की तिलावत की, दिन की दावत दी, अच्छी बात, पूरे दिन के अच्छे अमाल को शुमार करें और शुमार करने के बाद कहें या अल्लाह, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तेरे करम से हुआ है, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। दिन के गुनाहों को याद करके तौबा करें और नेकियों को याद करके अपनी नेकियों को अल्लाह से शेयर करें। ये शेयर करना ये बड़ा अहम है। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं, ये मौला अली कर्रमल्लाहु वजहल करीम का बड़ा प्यारा पैगाम मिलाद शरीफ के हवाले से भी है। और चूँकि ये खुशखबरी के लम्हात है ना, खुशी मिली है ना हमें, सरकार के मिलाद के महीने का आगाज़ हुआ है। हैदर कर्रार मौला अली कर्रमल्लाहु वजहल करीम इरशाद फरमाते हैं कि आप जिससे अपनी खुशखबरी शेयर करते हैं, गुड न्यूज़ शेयर करते हैं, अच्छी खबर शेयर करते हैं, आपको उससे प्यार है। और जिससे अपनी परेशानी शेयर करते हैं उसको आपसे प्यार है। आपको जब भी कोई गुड न्यूज़ मिले ना, अच्छी खबर मिले, तो आप अपनी अच्छी खबर जिसके साथ शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको आपसे मोहब्बत है, इसका मतलब ये है कि आपको उससे मोहब्बत है। और जिससे आप अपना बुरा न्यूज़ शेयर करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको उससे मोहब्बत है, इसका मतलब ये कि उसे आपसे मोहब्बत है। अब बात समझ रहे मैं क्या अर्ज कर रहा हूं? जिससे आप खुशखबरी शेयर करते हैं, अच्छा न्यूज़ शेयर करते हैं, आपको उससे मोहब्बत है। जिससे आप बुरा न्यूज़ शेयर करते हैं, आपको उससे मोहब्बत नहीं है, उसको आपसे मोहब्बत है। आप गौर करें कि जब आपको कोई तकलीफ पहुंचती है तो आप अपनी परेशानी किससे शेयर करते हैं? जिससे आप अपनी परेशानी शेयर करते हैं ना, आपको उससे मोहब्बत नहीं है, उसे आपसे मोहब्बत है। और जिससे आप अपनी खुशी शेयर करते हैं ना, आपको उससे मोहब्बत है, इसकी गारंटी नहीं है कि उसे आपसे मोहब्बत हो। देखिए, आपको जब कोई तकलीफ पहुंचती है तो आप फौरन अपने वालिदैन के पास चले जाते हैं, उन्हें कहते हैं वालिद साहब दुआ कीजिए, वालिदा साहिबा दुआ कीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं ना। लेकिन जब खुशी की खबर मिलती है तो वालिदैन को भूल जाते हैं, बीवी के पास चले जाते हैं, बच्चों के साथ, हाँ, आउटिंग के लिए। आज हम इस खुशी को यूँ सेलिब्रेट करते हैं। आप कहते हैं मुझे अपने वालिदैन से बहुत मोहब्बत है। क्यों? जब भी तकलीफ पहुंचती है तो वालिदैन के पास पहुंचता हूँ। ना ना मेरी जान, आपको अपने वालिदैन से मोहब्बत नहीं है, वो आपके वालिदैन को आपसे मोहब्बत है। हमें भी लोग कहते हैं ना, पीर साहब हमें आपसे बहुत मोहब्बत है। क्यों? देखिए, हम आपको बार बार कांटेक्ट करते हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, बार बार आपसे अपनी परेशानियां डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। मैंने कहा अल्लाह के बंदो, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको मुझसे मोहब्बत है। मौला अली कर्रमल्लाहु वजहहु करीम फरमाते हैं, इसका मतलब ये है कि आपके पीर को आपसे मोहब्बत है। यार, कभी खुशखबरी भी तो सुना दिया करो ना। जब कोई खुशी मिलती है तो जब कोई खुशी की खबर मिले ना, तो उस वक्त भी फ़ोन करके बता दिया करो, आज फुला खुशखबरी है, आज फुला अच्छा काम हुआ है, आज फुला कामयाबी हो गई है। तो आप गौर करें कि आपको जब अल्लाह की बार बार याद आती है, कब आपको अल्लाह की याद आती है, कब आपको आका की याद? जब भी परेशानी आती है, अल्लाह याद आता है, सर पे टोपी आ जाती है, हाथ में तस्बीह आ जाती है, मुसल्ला भी मिल जाता है, अल्लाह अल्लाह भी जारी हो जाता है, दुरूद और सलाम के गजरे भी जारी हैं, इबादत भी, तकवा भी। हैदर कर्रार फरमाते हैं, अगर आप अपनी मेयाराते ज़िंदगी को वज़ा करना चाहते हैं और वाज़े करना चाहते हैं कि आपको इन रियलिटी लाइफ में किससे मोहब्बत है, किसको आपसे मोहब्बत है, आज आप खुद अपना मुहासबा कर लें, अपने आप से पूछें, जब भी कोई खुशी की खबर मिलती है तो आप खुशी किसके साथ शेयर करते हैं, गम किसके साथ शेयर करते हैं? जिसके साथ आप अपनी खुशी शेयर करते हैं
आपको उससे मोहब्बत है। जिसके साथ आप अपना गम शेयर करते हैं आपको उससे मोहब्बत नहीं, उसे आपसे मोहब्बत है। तो जब अल्लाह याद आता है तो अपने आप से पूछें कब अल्लाह याद आता है। जब तकलीफ आती है अल्लाह याद आता है तो इसका यह मतलब नहीं कि आपको अल्लाह से मोहब्बत है, इसका मतलब यह है कि अल्लाह को आपसे मोहब्बत है, आपका रब आपसे प्यार करता है। हाँ, एन इसी तरह जब कोई खुशी की खबर मिले तो वो खुशी अपने आका से शेयर किया करें। हाँ, अपने आका से शेयर किया करें ताकि आपके दिल में अपने आका का प्यार पैदा हो। कैसे? कोई खुशखबरी मिले तो मिलाद की महफिल सजा लें, सरकार की नात की महफिल सजा लें। आप एग्जाम पास हों तो मिलाद की महफिल का इनेकाद करें। हाँ, आप कारोबारी कामयाबी आपको मिले फौरन सरकार की महफिल की मिलाद महफिल का इनेकाद करें। क्यों? या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आका मैं अपनी ये खुशी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे आपसे प्यार है। इस पर फिर हैदर करार कर अल्लाह करीम के इस कलाम के तहत इब्न हजर अल अस्कलानी रहमहुल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि इस कलाम को समझो और इस कलाम से जो नुक्ता उन्होंने अखज़ किया है वो नुक्ता ये है कि जो अपनी खुशी अल्लाह के साथ शेयर करता रहता है और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खुशी शेयर करता रहता है फिर उसकी खुशियों में कभी कमी वाक़ई नहीं होती, वो हमेशा खुश रहता है। यानी अगर आप चाहते हैं हमेशा खुश रहें तो ये आदत बना लें, अपनी खुशी अल्लाह के साथ शेयर करें और अपनी खुशी भी अपने वालिदैन के साथ शेयर करें, अपनी माँ के साथ शेयर करें। सिर्फ ये नहीं है कि जब खुशखबरी मिले तो बीवी के साथ शेयर करें, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बीवी को आपसे मोहब्बत है, इसका मतलब ये है कि आपको उससे मोहब्बत है। गम अपने वालिदैन से शेयर करते हैं, आपके वालिदैन को आपसे मोहब्बत है। हाँ, कभी कभी खुशी भी वालिदैन के साथ शेयर किया करें और फिर इसमें बीवी के हुकूक भी अदा करें। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वो उलट ही हो जाए, इसमें बैलेंस बहुत ज़रूरी है। इस पर भी मेरे लेक्चर्स आप सुने, तफसीली लेक्चर इस पर भी है। तो ये जो चौथा नुक्ता है गुनाहों से बचने का, ये है कि अपनी इस खुशी को अल्लाह के साथ शेयर करे। या अल्लाह मैं खुश हूँ कि आज दिन में जो मैंने इबादत की है और मैं तेरे साथ शेयर करते हुए तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तेरे करम के बगैर ये मुमकिन ही ना था। जब ये खुशी आप अल्लाह के साथ शेयर करते रहेंगे तो नेकियों की खुशियाँ आपको बार बार मिलती रहेंगी और गुनाहों से नफरत पैदा हो जाएगी। ये 4 निकात आज की इस महफिल मिलाद का तोहफा है, इस पर आप अमल करेंगे इंशाअल्लाह। पहला नुक्ता क्या है गुनाहों से बचने का? दूसरा नुक्ता क्या है? गुनाह से बचने के लिए पहले मुबाह से बचें। हर रोज एक मुबाह से बच के 12 दिनों के बाद वक्त आएगा कि हर रोज आप 12 हफ्तों के बाद एक हफ्ता एक मुबाह। पानी पीना चाहते हैं आज ना पिए, चाय पीना चाहते हैं आज ना पिए, पहले एक मुबाह। इस तरह करते करते 12 हफ्तों के बाद जब 12 मुबाह से बचेंगे तो आपका नफ्स लवामा एक मरतबा फिर जिंदा हो जाएगा। फिर जब वो गुनाह की तरफ रागिब करेगा तो आप फौरन बस आप कहेंगे मैं गुनाह नहीं करता तो वो नफ्स अम्मारा फिर मुज़ाहमत नहीं करेगा। तीसरा 4 रकात सोल्यूशन, 4 रकात सोल्यूशन। इस दौरान को गुनाह हो जाए तो 4 रकात से आपने शैतान पर हमला करना है। और चौथा पॉइंट ये कि पूरे दिन का के अमाल का मुहासबा करते हुए गुनाहों से तौबा और नेकियों पर अल्लाह जल्ला वाला का शुक्र अदा करना है। इस अमल के ज़रिए आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको दीन में इस्तिकामत मिलेगी और अल्लाह जल्ला वाला नेकियों की मिठास और इबादत की मिठास आपके दिल में पैदा फरमाएगा। इस पर हम अमल करेंगे इंशाअल्लाह। ये मिलाद मनाने का यूनिक तरीका है, हाँ, एक मुनफरिद तरीका है और ये हमारी मिलाद रेजोल्यूशन है। हाँ, मिलाद रेजोल्यूशन है कि रबीउल अव्वल शरीफ के इस पाक महीने में हम इससे आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह जल्ला वाला हमें इसकी बरकत से इस्तिकामत अता फरमाएगा। अल्लाह जल्ला वाला हमें आज जो हमने कहा इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब अता फरमाए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा प्यार अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जितने अहिब्बा हमारे नए ब्रदर्स आज के इस सिलसिले में शामिल होंगे, आप यहाँ से ही हाथ रखने की ज़रूरत भी नहीं है, आप वहाँ से ही मेरे बाद जो जुमले पढ़ेंगे और जो बाकी तालिब होना चाहते हैं वो तालिब की नीयत कर लें और आप मेरे बाद ये कलाम पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मदिन लिन्नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम वसल्लि अलैहि। आंखें बंद करके ये कलाम बैत के लिए पढ़ेंगे। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह, मैं अपने माजी के तमाम गुनाहों से तौबा करते हुए सिलसिला आलिया, चिश्तिया, शाह जमालिया में बैत होता हूँ, मेरी इस बैत को कबूल फरमा। या रब्बल आलमीन, मैं इरादा करता हूँ कि आज के बाद
हर गुनाह से बचने की कोशिश करूँगा या रब्बल आलमीन। तज़किया नफ्स, तज़किया कल्ब, तज़किया रूह में जितने भी अहकाम हमारे सिलसिले की जानिब से हमें दिए गए उन तमाम पर अमल करूँगा। या अल्लाह, तू मेरी कमज़ोरियों को जानता है, मुझे क़ुव्वत अता फरमा, जो इरादा किया है इस पर कायम रहूँ। या रब्बल आलमीन, इस बैत की बरकत से हर बला टाल दे, हर मुसीबत को दूर फरमा, खुशियाँ अता फरमा, सुकून अता फरमा। मैं इरादा करता हूँ आज के बाद हर किस्म के बद मज़हबों, बद अकीदा लोगों की सोहबत से इज्तिनाब करूँगा। अहले हक़, अहले सुन्नती वल जमात की सोहबत इख्तियार करूँगा। या अल्लाह, मुझे बद अकीदगी से बचा, गुमराही से बचा, बद मज़हबी से बचा, बद मज़हबों से बचा, गुस्ताखी से बचा, गुस्ताखों से बचा, अच्छों की सोहबत अता फरमा। या रब्बल आलमीन, इस बैत की बरकत से आखिरत में हम इकट्ठे उठाए जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात कुबरा से बहरमंद फरमा और तमाम मशाइख चिश्त अहले बहिश्त की शिफात अता फरमा।